So today we are going to look at lanthanoids and actinoids. The reason बेटा आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत संक्षिप्त में उड़ा दिया है इसको, मतलब lanthanoids और actinoids को. The reason being actinoids का तो बहुत छोटा है. The reason is they are all very radioactive. Okay, so radioactive substances या फिर elements की chemistry पढ़ना is a risk and a task, है ना. तो एक्टिनॉइड्स का केमिस्ट्री अभी तक 2021 में है, हम लोग अभी तक कुछ इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट, बिकॉज ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन दैट. यस, लैंथेनॉइड्स हैव बीन डिस्कवर्ड टू अ गुड एक्सटेंट, सो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दीज लैंथेनॉइड्स एंड ऑल. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग एस ब्लॉक पढ़ लिया, हम लोग ने पी ब्लॉक पढ़ लिया, हमने डी ब्लॉक पढ़ लिया, आज हम लोग एफ ब्लॉक भी पढ़ लेंगे. उसके अलावा ये देख रहे हो बेटा, ये 104 या 103 से लेकर के 118 वाले एलिमेंट. These elements are called as post actinoids, मतलब actinoids के बाद में रखे हुए हैं ना ये. ठीक है बेटा. तो ये एलिमेंट्स का भी ना ज्यादा केमिस्ट्री अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. इनका रीजन इज नॉट रेडियो एक्टिविटी, इनका रीजन इज देयर हाफ लाइफ इज वेरी 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 स्मॉल. हाफ लाइफ इज लाइक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो खत्म हो जाता है पूरा. तो ऐसे एलिमेंट को आप पढ़ पाओगे, जो मतलब वी नो इट एग्जिस्ट, but we do not know how does it react, how does it behave, what are its chemical properties. Reason being, it is not it cannot be stored for a appreciable time because it is getting over in seconds. ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा एक बात था. अच्छा, नाउ लास्ट टाइम आई गेस मुझे इसने पूछा था अपना तेजस ने कि लैंथेनम और एक्टेनियम, इसको लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में गिनते हैं क्या. तो आई डिड से राइट, उसको नहीं गिनेंगे हम लोग, राइट. यस सर. बट वो जो सीरीज है लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, उसका नाम उनके ऊपर है. रीजन बीइंग फॉर द रिजेम्बलेंस. ठीक है बेटा, रिजेम्बलेंस, then you say about atomic size, blah blah blah, ये सारी चीजें. तो हम लोग इसमें जो आपने मुझसे पूछा था about lantanoid contraction, actinoid contraction, वो भी हम इसमें देखेंगे. Now the thing is ना बेटा, lanthanoids को पढ़ना easy रहेगा. क्यों? Because it is very similar to the chemistry of D block elements. जो हम लोग ने D blocks में थोड़े बहुत देखे थे ना, जैसे वहां पे D to D transition होता है ना बेटा, यहाँ पे F to F transition. I'm just giving you a summary. We are going to go in detail with each topic. ठीक है. So यहाँ पे वो सब होगा, कलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा एंड ऑल. तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे वेरिएबल. ठीक है. तो ये इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके एप्लीकेशंस वगैरह अच्छे से करने होंगे, बिकॉज बुक में भी दिए हैं अपने को. ठीक है, एज पर द न्यू पोर्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ठीक है बच्चे. At any point of time, if you feel that you are not understanding a concept, you are supposed to ask, you are supposed to talk. Okay beta? सर मरकुरी का हाफ लाइफ कितना है? ये देखो, मरक्यूरी पे पहुंच गई. हाँ बेटा, मरक्यूरी का हाफ लाइफ टाइम अभी मेरे को बाहर नहीं है. I'll check it and let you know. ठीक है. तो तुम्हारे 3 डाउट्स हो गए पूरे मेरे पास. तेजस और सुबह मुझे याद दिलाते रहना, और इसके डाउट्स भी लिखते जाओ तुम. Yes. These 2 rows at the bottom of the periodic table, they are your F block elements. Why are we calling them as F block elements, guys? Sir, last F orbital. Very good. F subshell. Their last electron, their valence electron is entering the F subshell as per the Hausbau principle. है ना बेटा? Yes. As per the Hausbau's principle, their last electron is entering the F subshell, and त्याच कारण मध्ये आपण याला F ब्लॉक मध्ये ठेवला आहे. ठीक है. अच्छा, they are going to have 14 elements each. Lanthanoids and actinoids, they are going to have 14 elements each. Any reason for them having only 14 elements? Sir, maximum 14 electrons filled हो सकते हैं उसके अंदर. The maximum number of electrons that can be accommodated in a F block is 14. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. याद करना है तो कर सकते हो. We will see if we can find out a simpler way. किसी ने इसका सिंपलर वे देखा है, हाउ टू रिमेम्बर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स?
ठीक है, I'll figure it out for you. ठीक है, so cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है नाम, ठीक है ना बेटा? Yes. Yes. एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक है बेटा फॉर लैंथेनॉइड्स? 58 to 71. 1. 58 में 14 ऐड कर देना बस, ठीक है ना? Yes. They are the lanthanoids. And at the 14 elements from thorium to lawrencium, they are called your actinoids. ठीक है, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, lawrencium. तुमने कुछ वियर्ड देखा इनमें? Sir, scientific Yes. historical का नाम है। नाम है इस किसका नाम है? के नाम पे रखे थे। तुमको याद है? जगह तुमको और याद है? planet का भी है सर। कैलिफोर्निया, प्लेनेट का भी है, प्लूटोनियम, वेरी गुड बेटा। प्लूटोनियम, हाँ, नेप्टूनियम, अरे बाबा, यस, Yes. वेरी यूरेनियम, गुड। और थॉर के ऊपर भी है बेटा, थोरियम। थोरियम, Thorium. थॉर नहीं Yes. पता तुम लोग को? थॉर पता है तुम लोग को? पता है। Yes. अच्छा इसके ऊपर भी है सर। अच्छा, American. यू कंट्रीज वगैरह के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। मुझे ये बताएं कि यू रिमेम्बर मैंने आपको 11th में बताया था कि एलिमेंट्स हैविंग मोर देन एटॉमिक नंबर मोर देन 100 को यस कैसे सर, नेम करना है? उनुनॉक्टेनियम, वो सब। ओह माय गॉड, ही रिमेम्बर्स इट, वेरी गुड बेटा, याद है आपको। ये क्या हुआ? स्क्रीन दिख रहा है गाइस? Yes. यस, ठीक है, अच्छा, What is the general outer electronic configuration of lanthanoids? ये देखो, रिमेम्बर मैंने बताया था आपको अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड इनर पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट 4f एनर्जी लेवल। तो मतलब इसमें पता है क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली 4f में जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी सम कॉन्फ़िगरेशन वेयर यू विल सी 5d1 आल्सो। 5d1 कब देखने को मिलेगा? जब देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू फिल द 4f आइदर हाफ और फुल। अरे कॉपर और क्रोमियम में यस देखा था ना सर, बेटा अपन ने, है ना? Yes. वैसा ही यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आएगा ना बेटा। नेचर इज वेरी वियर्ड। So यस, this is the outer shell. This is the general configuration, general electronic configuration. लैंथेनॉइड्स के रो में कौन सा नोबल गैस सबसे पास पड़ेगा? जेनॉन, ठीक है? जेनॉन पता है बेटा नोबल गैस है? Yes. यस ठीक है। यस, xenon, So this is the general electronic configuration of lanthanoids: 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं 4f0 to 14, तब मैं इसके अंदर लैंथेनम भी इंक्लूड करूंगा, बट देन फिर वो 14 एलिमेंट्स नहीं होगा। तो अगर मेरे को प्रॉपर लैंथेनॉइड्स कंसिडर करना है तो आई विल राइट इट एट 4f1 to 14। तो लैंथेनॉइड्स दे स्टार्ट व्हेन 4f ऑर्बिटल स्टार्ट्स फिलिंग। ठीक है बेटा, ये 4f है बट कौन से पीरियड में है? 6th पीरियड में है। sixth ये period, मुझे कैसे पता चला अदिति? अदिति, मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू 4f ऑर्बिटल बट लैंथेनॉइड्स आर लाइंग इन द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मुझे सिर्फ ऐसे देख करके कैसे पता चला? मैंने अभी तक पीरियोडिक टेबल देखा नहीं, मतलब स्टार्टिंग में देखा था, अभी नहीं देखा। मैं बोल आई don't know. डोंट नो, ओके। आयुष, आयुष सालुंके, दीपेश जोशी, नहीं? विनायक? Yes sir. हाँ बेटा, ये 6th पीरियड में लाया करता है, वो कैसे पता चला मेरे को? से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। हाँ, उसमें क्या, उसकी वजह से क्या?
अनिमेश यस सर। बताओ। सर वो 6 लास्ट में इसलिए। एग्जैक्टली exactly. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो 4f 5d 6s लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? 6th है, सॉरी लास्ट, हाँ ऑर्बिट 6th है। द पीरियड नंबर टेल्स यू द क्या बोलते नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन दिस, राइट? Yes. Yes. इसके अंदर मैक्सिमम ऑर्बिट्स कितना है? 6। तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा? 6th। Sixth period. कौन से पीरियड में लाई करेगा? 7th। 7. Guys, did you understand what did Animesh say? Yes. Yes. Acha. What is going to be this general electronic configuration of actinoids? 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक, बेटा s ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कोई बता सकता है? NS 1 to 2। वेरी गुड तेजस। p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अक्षय? अक्षय, p ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। So NS2 NP 1 to 6. अच्छा, आई वाज आस्किंग नायर बट ठीक है। NS2 NP 1 to 6, वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अनिरुद्ध, आप मेरे को डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो बेटा? पीयूष, आप बताओगे बेटा? सर मैं हाँ डोकले। N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। वेरी गुड, 0 to नहीं 1 to 2 होगा, ठीक है बेटा? Yes. वेरी गुड पीयूष। ठीक है गाइस, समझ गए कैसे लिखते हैं हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन? Yes. Yes। अब इसका भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे थोड़ी देर में, बट दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है? Yes sir। Yes. I hope you all have noted this. अच्छा, why are these elements called as inner transition elements? Transition elements के Transition अंदर है। रहता है। एग्जैक्टली ये क्या सीन है ना इनका, ये डी ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं और इनको एक्सपैंड नहीं किया हुआ है, इनको नीचे एक्सपैंड किया हुआ है, तो ये ट्रांजिशन के अंदर है, इसीलिए इनर ट्रांजिशन, सिंपल एज दैट। अच्छा, सर लिखने this lanthanum, this d block element lanthanum, it very clearly resembles the lanthanoids, it resembles the lanthanoids, and that is why इसके नाम के पीछे हम लोग ने उस ग्रुप का नाम, उस पीरियड का नाम लग दिया lanthanoids। and similarly with actinium, actinium it resembles the actinoids, इसीलिए उसका नाम actinoids रख दिया actinium के पीछे, ठीक है बेटा? Yes। Yes. ऐसा इसको हम लोग कभी कभार डिस्कस करते हैं लैंथेनॉइड्स का डिस्कशन में, ठीक है? सिमिलरली विथ एक्टिनियम इन द स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड्स। अभी लैंथेनॉइड्स का ना एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, they show different oxidation states also, but the most stable oxidation state, guys, what do I mean by stable oxidation state and unstable oxidation state? सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत स्टेबल रहेगा, बाकी के इसमें मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। करेक्ट, मतलब ये मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? किसी कंपाउंड में जब बॉन्ड बनता है, राइट? Yes. हाँ, तो अगर उसने बॉन्ड बनाया मतलब वो स्टेबल हो गया है, यस है ना? Yes. तो अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा कि वो ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? -2। -2। हाइड्रोजन का +1। ये बेटा हैलोजेंस का -1। ऐसा तुम लोग को याद है ना ऑक्सीडेशन स्टेट? यस सर। उसी तरीके से लैंथेनॉइड्स का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। मतलब वो जो लास्ट में 4s2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो उड़ जाता है और एक f का इलेक्ट्रॉन उड़ जाता है, देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है? सो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सो व्हाट इज इट रिजेंबलिंग बेटा? ये किसको रिजेंबल कर रहा है?
आंसर आपके सामने है, 3D 3D सीरीज। 3D. ये 3D का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था ना बेटा, यस Yes. सर Yes. विद एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, ठीक है, बट बहुत सारे एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल दिखा रहे थे। Yeah. सिमिलरली लैंथेनॉइड्स का भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, तो इसकी केमिस्ट्री ए एलिमेंट्स से मिलती जुलती है। ये बेटा मिलती जुलती और सेम में फर्क है ना? Yes. Yes. अच्छा, ये देखो, सो यहाँ पे एक्टिनॉइड्स की अगर हम लोग बात करेंगे ना, एक्टिनॉइड्स का केमिस्ट्री एज मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। नाउ द रीजन बीइंग इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड पार्टली बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिविटी। तो ये दो चीजों की वजह से, ठीक है, अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स सभी एलिमेंट्स का +3 से +7 तक लाई करता है, एंड नॉट ओनली दैट बट दे मोस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो इसकी वजह से एक्टिनॉइड थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ना, बट अभी लेट अस सी टॉक अबाउट लैंथेनॉइड्स, ठीक है। लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। यहां देखें बेटा, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द सिंबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यू रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था द नोबल गैस नियरेस्ट टू देम इज xenon। xenon Yes. आपको पता है ना ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखते हैं Xe और उसके condensed बाद, form Yes. Yes. Standard form. है ना बेटा, क्यों लिखते हैं Yes. अपन ये सर कंडेंस्ड फॉर्म रहता है ये कंडेंस्ड फॉर्म? क्यों? बिकॉज उसके पहले xenon का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, 1s2 Same रहता है 2s2 2p6 Same ब्ला ब्ला रहता ब्ला, वो बहुत बड़ा रहता वी है कैन वो, बहुत सेव बड़ा। दैट, ठीक है, वो Yes. रह जाता है। तो इसीलिए उसके पहले का कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू xenon, और उसके बाद ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये क्या है बेटा? आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई एम आई मोर इंटरेस्टेड इन आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन गाइस? सर उसके ऊपर ही केमिकल प्रॉपर्टीज Absolutely, because outer shell electronic configuration के ऊपर ही my chemical properties are dependent. The chemical properties are dependent on this outer shell electronic configuration. Now, if you see the F electron is being progressively filled from 4f1 to 4f14. Obviously, there are going to be certain exceptions over here. यहाँ पे exceptions हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं सामने सामने। ये देखो, इसके लाइन में xenon है। अभी xenon का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते थे ना, 5d16s2। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? F में 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे। जनरल अपना, एक मिनट, अरे यार ठीक आ रही थी, चली गई। दिस इज वेरी इरिटेटिंग। आपको लगेगा कि 4f1 करेंगे, 4f2 करेंगे, 4f3 करेंगे, बट रियलिटी में देखो कुछ अलग है कॉन्फ़िगरेशन। 8 नहीं है, 2 भी नहीं. देखो आप, होल्ड ऑन, दिस इज व्हाट यू विल थिंक इट इज आइडियली। जस्ट होल्ड ऑन, लेट दिस कंप्लीट। ये देख बेटा, दिस इज व्हाट यू विल थिंक इट शुड आइडियली बी। यस Yes. सोचेंगे दिस शुड बी द कॉन्फ़िगरेशन, बट द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d is negligible. 4f और 5d का एनर्जी लेवल इज ऑलमोस्ट द सेम। गाइस, अगर एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली शिफ्ट फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू द अदर ऑर्बिटल। यस Yes. Yes. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स अंदर के शेल की तरफ क्यों भागेगा? एनी रीजन? तुम जनरली सोच के बताओ। केमिकली रिएक्ट ना करे इसलिए। एक रीजन ये है, यस। दूसरा रीजन बताओ। सर वो 4f रुक जाओ, फाइल को yes, स्टेबल तुमने करना एक रीजन f बता दिया। ऑर्बिटल, सर f ऑर्बिटल में so नहीं नहीं, 4f आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आई एम टॉकिंग इन जनरल। इलेक्ट्रॉन्स पहले अंदर के शेल्स में, उसके बाद बाहर के शेल्स में बढ़ते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? Aufbau principle. Aufbau principle तो हाँ बेटा, that is there, but why? any you can think generally, मतलब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, कहीं दिया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। स्टेबिलिटी के लिए.
Okay, but I want a specific answer. Why do you think? Why does it go to the inner orbit first and then outside? एनर्जी लोअर रहता है इनर ऑर्बिट का. ओके करेक्ट, एनर्जी लोअर रहता है, एनर्जी पहले लोअर एनर्जी में भरेगा उसके बाद हायर एनर्जी में जाएगा बिकॉज लोअर एनर्जी इज मोर स्टेबल. करेक्ट. एनीथिंग एल्स? सर वो 5D से 5D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 4F में जैसे जैसे भरते जाएगा तो 5D 4F से अनस्टेबल रहेगा, तो ये अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन और अंदर गया तो उससे न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर एक्सीलेंट. अब आया अट्रैक्शन तेरा ज्यादा पॉइंट, रहेगा. अभी आया बरोबर पॉइंट. भाईज इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में क्यों घुसता है? अरे जो न्यूक्लियस के पास होगा उसके पास जाएगा ना. ऑपोजिट्स यस ऑपोजिट्स, Yes. न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन. Yes. सिंपल रीजन था. ठीक है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वो 5D के बजाय 4F में जाना पसंद करता है. ठीक है बेटा. यस Yes. अभी जो पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन है 4F1 5D1 6S2, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज 4F और 5D का एनर्जी सेम है. बट जब 4F में इलेक्ट्रॉन्स भरने लगता है तब 5D वाला क्या बोलता है, एक काम कर तू पहले भर ले अपने आप को, बाद में मैं देख लूंगा मेरा. यस ठीक है. ये देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाते हैं. बट देर आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन इज गैडोलिनियम. ठीक है. एंड लास्ट वाला कौन सा है? ल्यूटेटियम. Lutetium and gadolinium. Why is this happening, guys? स्टेबिलिटी हाफ फील्ड फुल हाफ फिल फुल फिल Exactly. F में मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं बेटा? 14 डाल सकते हैं. 14 14 का हाफ क्या है? 7. 7 जहां पे पॉसिबिलिटी होगा कि मैं उसको 7 कर दूं तो वहां पे क्या होगा? 7 रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डी में चला जाएगा. और उसके बाद फिर से 9 10 11 ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है बेटा. Yes, sir. यस दिस इज क्लियर गाइस? यस Yes. यस ठीक है. गैडोलिनियम एंड लूटेशियम विल हैव 5D अरेंजमेंट. हाफ फिल्ड हो जाएगा तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देगा, ले भाई मैं ऐसे स्टेबल हूं. एंड लूटेशियम में क्या है? कंप्लीटली फिल्ड 4F हो जाएगा, तो जो एक बचेगा उसको डी में जाना ही पड़ेगा. यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन है क्या? नो. No, यहाँ no. पे इसके बाद ऑप्शन नहीं है बेटा, ये जाएगा Yes. ही. उसके पास जगह ही नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए. Yes. ठीक है. उसके बाद में डी चालू होगा. हो करेक्ट. अब देखें आप, इनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो दिखाए जाते हैं विच इज दैट इज +3. अभी +3 में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 6s2 में से जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जनरली किस में से जा रहा है बेटा? F में से जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन. Yes. यस यस 5D1 तो सिर्फ 2-3 केसेस का एक्सेप्शन है ना, बाकी सब में मैक्सिमम क्या है बेटा? F ना. एफ तो देखो, it is found out, it is experimentally, it is chemically found out that the +3 oxidation state of lanthanoids is more stable. Let us talk about their atomic and ionic radii. ठीक है. लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक और आयनिक रेडिया का बात करते हैं. Now this is in front of you, atomic and ionic radii. Now someone will ask me, do we have to by heart the values of the atomic and ionic radii? Do we have to? नो. You do not have to. ठीक है. अच्छा, now carefully observe this table. आप hold on. आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो. और भाविनी आप मुझे बताओ बेटा, आप क्या देख पा रहे हो? एक जनरल ट्रेंड कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे. व्हाट इज दैट ट्रेंड विच यू कैन ऑब्जर्व बेटा? यहाँ पे एक है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस किसका लिया है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का. क्यों? बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द लैंथेनॉइड्स. एम आई क्लियर गाइस? यस Yes. हाँ. तो मैंने किसको बोला? भाविनी को बोला ना मैंने. यस हाँ बेटा, इसमें ऑब्जर्व करके मुझे बताओ आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो?
कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो? हर्ष, कनत, हाँ केदार बोलो बेटा। केदार, गाइस एम आई ऑडिबल? Yes. केदार, केदार क्या बोल रहे बेटा? आवाज नहीं आ रहा तेरा। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर है रेडियस का। वेरी गुड केदार। अगर मैं देखो बेटा, चीजों को ना बायहार्ट करना बंद करो, आप चीजों को सामने देख करके समझना शुरू करो, उसको क्वेश्चन करो और अपने आप से आंसर मन में ढूंढो कि अरे ये ऐसा है तो इसमें क्या है, तब जाके आप साइंस स्टूडेंट्स बन पाओगे। गिव क्या बोलते हैं रीजन फॉर व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, आप देखो, उसको एक्सप्लोर करो, तब जाके स्टडीज मजेदार होगा। अगर आप देखोगे बेटा, सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक ये देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। एक एक्सेप्शन आया बीच में, यूरोपियम, बट उसके बाद देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. यहाँ पे देखो आयनिक रेडिया तो एक्सेप्शन में नहीं है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही हो रहा है। ये बेटा Yes. पॉजिटिव आयन sir. है, Yes, sir. पॉजिटिव आयन है। Yes. Across the period, atomic number increases. If atomic number is going to increase, nuclear charge will also increase. Increase. Yes. Yes. Atomic increases, nuclear charge will also increase ना? अरे सर भाई आवाज लोग, ब्रेक हो रहा है। nuclear charge, आवाज ब्रेक हो guys, कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है, इतनी देर से बात कर रहा हूं मैं। अभी बराबर है। न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, Yes. है ना बेटा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और सेम शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया है और उसका एटॉमिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब सॉरी, उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो उसका न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली पुल कर पा रहा है लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स बचे उनको। Yes. अगर वो स्ट्रांगली पुल कर रहा है मतलब वो श्रिंक हो रहा है साइज में। Yes. Yes. तो ऑब्वियसली आयनिक साइज देखो उसका कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। Yes. Yes. Similar is with atomic radius, it is continuously decreasing with an exception of europium. यूरोपियम का एक्सेप्शन इसलिए है बिकॉज इसका ना एक प्रॉपर क्रिस्टलिन शेप होता है यूरोपियम में, जिसकी वजह से इसके जो एटम्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा स्पेशली अरेंज होते हैं, थोड़ा एक्सपैंड होते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज हैविंग अ हायर क्या बोलते एटॉमिक रेडिया। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है आपको इस टेबल में? ल्यूटेटियम का नहीं दिया। ल्यूटेटियम का नहीं दिया है इसमें। ल्यूटेटियम का एटॉमिक रेडियस इज 277। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या ट्रेंड पढ़ा रहा हूं कि इट इज डिक्रीजिंग थ्रू आउट, इट इज क्या बोलते हैं, ये कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, पर अचानक से बीच में बढ़ रहा है, फिर से कम हो रहा है, बट ल्यूटेटियम का अचानक से बढ़ जा रहा है। विदाउट मी टेलिंग, कैन समवन गिव मी द रीजन फॉर दिस अपार्ट फ्रॉम तेजस एंड शुभम? अपार्ट फ्रॉम तेजस, शुभम, अक्षय, शारन, क्या बोल? नहीं पीयूष रुको तुम। Anybody apart from these people, can you tell me the reason why ल्यूटेटियम का एकदम से रेडियस बढ़ गया? अगर आपने बेसिक्स किए बेटा तो सर वॉइस ब्रेक हो उसके बेस पे आप इसका आंसर दे सकते। इसका नाम सर आवाज ब्रेक हो रहा है। तो सुनते सर हो आवाज लोग? ब्रेक हो रहा है। हमारे वो अंधो Yes, sir. टाइम मत करता है। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तेजस का आवाज ब्रेक हो रहा है, वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। आपका नहीं आवाज आपका ब्रेक ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? नॉनसेंस, Yes. मेरा आवाज ब्रेक हो ही नहीं सकता। सर सबको सुनेंगे। सबको मेरा आवाज ब्रेक होके आ रहा है? Yes. अभी बरोबर आ रहा है। इसका मतलब सबके नेटवर्क में इशू है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? यस सर। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? ल्यूटेटियम का एटॉमिक रेडियस अचानक से बढ़ सकता है तो तुम सबके क्या बोलते हैं नेटवर्क में इशू नहीं हो सकता? सर सबका एक साथ कैसे है?
सबका एक साथ होगा, बिल्कुल होगा। जादू आता है तो सबकी एक साथ लाइट जाती है ना बेटा। हाँ बोलो बोलो पीयूष ढोकले। सर वो फुल्ली फिल्ड है ना। एक्सीलेंट। ल्यूटेटियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो उसके अंदर परफेक्टली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ए बेटा, यस अरे Yes. परफेक्टली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है ना एक्सपेंशन होगा। ठीक है। यस Yes. यस सर। अच्छा अच्छा, सर वैल्यूज बाय हार्ट नहीं करने हैं आपको। सर सर दिस एटॉमिक रेडियस इज प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग। एक्सेप्शन सर कहाँ पे है? ल्यूटेटियम का कितना बोला था यूरोपियम में आ रहा है। European. सर? ल्यूटेटियम का कितना बोला था? हाँ बेटा बोल बोल। ल्यूटेटियम का सर कितना? हाँ एटॉमिक रेडियस ल्यूटेटियम का कितना था? 277 बोला ना मैंने, यस सर। 277 पिकोमीटर। अरे बोल बेटा बोल, मैं सुन रहा हूँ। सर इसमें गैडोलीनियम है ना, गैडोलीनियम से थूरियम तक का एटॉमिक रेडियस अलग थी। एक मिनट, गैडोलीनियम से और जिट्रबियम, नहीं, उसके ऊपर वाला थूरियम तक, थूलियम, हाँ उधर तक रेडियस अलग दी है, उधर तक रेडियस अलग दी है। बेटा मेरे को शारोन की आवाज नहीं आ रही, तुम लोग को आ रही है? No. शारोन कैन यू प्लीज रिपीट बेटा, इट योर Sir. वॉइस वाज ब्रेकिंग। सर गैडोलीनियम से थूरियम तक का रेडियस जो है ना, एटॉमिक रेडियस, वो अलग दी है। टेक्स्ट बुक में अलग दिया है। हाँ सर। दैट्स ओके बेटा, दिस इज अ ओल्ड वीडियो ना, थोड़ा बहुत वैल्यूज, इसलिए मैंने बोला आपको वैल्यूज बाय हार्ट नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रेंड याद रखना है। ठीक है बच्चे? यस। ओके। अभी यूरोपियम में क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। बिकॉज ऑफ सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है। Voice breaking. सर वॉइस ब्रेक। having a higher atomic radius. बेटे क्यों हो रहा है यार ऐसा 2 दिन से? अभी ठीक है क्या? अब भी Yes. ठीक है, लेकिन Yes, बाद में वो वापस ब्रेक होगा। नहीं होगा। ठीक है। अगर आप स्क्रीन देख सकते हो बेटा, तो आप ये देख रहे हो कि आयनिक रेडियस में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। इसका आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो और प्रोग्रेसिवली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा ना बेटा। Yes. सर yes, ये देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ दिस इज हैपनिंग बिकॉज अब आप बोलोगे कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी तो होता है ना 4f का, तो क्यों ऐसा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है? तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको डी ब्लॉक में भी बताया था कि डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑर्बिटल का शेप बहुत ही डिफ्यूज्ड होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट देते हैं बट स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज लास्ट के जो 6s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजीली अपनी तरफ खींच पाता है। न्यूक्लियर चार्ज देखो बेटा 66 है, ये बेटा 2 यूजर Yes. नंबर, राइट? Yes. yes, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, प्रोटॉन्स नहीं घूम रहे, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही हैं। यस Yes. अच्छा, and this is the reason why we see this regular decrease in the atomic and ionic radius, poor shielding effect of f electrons. ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये दिख रहा है, there is a steady decrease in size and size of the atom or ion in lanthanoids. Steady decrease है ना, एक एक्सेप्शन को छोड़ के Yes. बाकी सब प्रॉपर्ली डिक्रीज हो रहा है, राइट? yes, sir. This thing is called as lanthanoid contraction. बाकी सब हमने ग्रुप्स देखे थे, वहां पे भी एक्सेप्शंस थे, बट यहाँ पे बेटा 14 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। बाकी सब जगह हमने 8 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स की बात की थी, राइट? यस। यहाँ पे Yes. 14 एलिमेंट्स का अगर आप आयनिक रेडियस देखो तो एकदम स्टेडी डिक्रीज है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है।
and there that is why this is called as lanthanoid contraction. अच्छा, one more thing I want to say. ए बेटा, ये 103 पिकोमीटर से 85 पिकोमीटर्स तक गया है. पिकोमीटर्स का मतलब क्या होता है? 10 raised 10 to raised to minus minus 12. 12. 12 meter. 10 to the power minus 12. 10 to the power Meter. minus 12 में 103 into 10 to the power minus 12 and 85 into 10 to the power minus 12. ज्यादा फर्क होगा क्या बेटा? No. No, sir. नहीं होगा बेटा. देख, Sir, 103, comparable है. 95, 92, अगर मैं इनको ओवरऑल कंपेयर करूं ना तो इनका साइज ना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. बिकॉज वो रेंज देख लो बेटा. अगर ये, हाँ, अगर ऐसा हो रहा होता कि पहला वाला 103, दूसरा वाला 90, उसके बाद वाला 70, फिर 60, फिर 40, तब तो इट इज एन अप्रिशिएबल चेंज. बट अगर आप देखोगे सिर्फ 2-2, 3-3 पिकोमीटर का चेंज आ रहा है एक एक. Yes. Yes. 96 और 95 पिकोमीटर्स में कितना ही फर्क होगा रे? कुछ Sir, नहीं. but 103 और 85 में तो रहेगा. 103 और 85 में होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं Yes, मैं. sir. Yes, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के कारण वो सिमिलर प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे. Yes. 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 ठीक है. और बच्चे, जब मैं पिकोमीटर्स की बात करता हूं तो पिकोमीटर्स में 103 और 85 में भी ज्यादा फर्क नहीं होगा. ठीक है बच्चे? सर उसका एवरेज 95 96 के बीच में ही आएगा. एग्जैक्टली, उसका एवरेज उतना ही आएगा 95 96 के बीच में. Yes. और एटॉमिक रेडियस का कोई फिक्स नहीं होता है कि इतना है तो इतना ही रहेगा. इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, कम ज्यादा होता रहता है. सर रहता है. Yes, sir. है Yes, ना sir. बेटा? Yes. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 2 मार्क के लिए आता है. समझ गए? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं? कोई मुझे तेजस शुभम बताओगे बेटा? तेजस नहीं, शुभम. सर आयोनिक रेडाई कम होता है. ओके. आयनिक रेडियाई इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग. और एटॉमिक रेडाई एक्सेप्ट यूरोपियम डिक्रीज होता है क्योंकि, और यहाँ पर प्योर शील्डिंग इफेक्ट है. यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. वेरी गुड. पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का डिक्रीज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है? टू राइट द आंसर फॉर दिस. ओके. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी ये आप देखेंगे तो हमने डी ब्लॉक में भी सेम देखा था. Yes. अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पे ना एक्टिनॉइड्स और लैंथेनियम के साइजेस को कंपेयर कर रखा है. अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ना, ये सेम कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड्स में भी होता है. और मैंने आपको कहा पिकोमीटर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, मतलब नंबर्स में, बिकॉज इट इज पिकोमीटर्स. सो इट इज ऑब्जर्व्ड कि बहुत से एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स के ऐसे होते हैं जिनका क्या बोलते, एटॉमिक साइज सिमिलर होता है बिकॉज ऑफ दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड और थर्ड रो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, एफ ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं. डी ब्लॉक के जो सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स है, उनका साइजेस भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट होता है. दे आल्सो शो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर साइजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, नियर बाय, लाइक दिस. ऊपर के जो 2 ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, दे आर फॉर सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, 3D डी सीरीज. और जो नीचे वाला है वो अपना 3D सीरीज है जो अपन ने पढ़ा है. ठीक है? उसका साइज इफेक्ट नहीं होता है. बट लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के पास कौन सा ये है बेटा? 4D और 5D सीरीज लैंथेनॉइड्स के पास है ना? Yes. Yes. तो उसका साइज अफेक्ट होगा. वो भी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बताता है. ये देखो, हॉफनियम एंड जिरकोनियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इधर गया, टेरुमियम एंड नियोबियम एंड मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, they show similar properties because of same size or rather similar size. ठीक है? This is an effect of lanthanoid contraction.
but this effect is seen in 3D 4D and 5D series. ठीक है बेटा? सर ये एफ ब्लॉक कितना? ये एफ ब्लॉक नहीं है, डी ब्लॉक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D में फर्क, सेम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सर नहीं समझा, लैंथेनॉइड की वजह से? लैंथेनॉइड्स की वजह से देख बेटा, लैंथेनॉइड्स नीचे है और उनमें प्रोग्रेसिवली साइज कम हो रहा है। यस यस। ठीक है, अभी उसके अंदर उसका इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जा रहा है? एफ में जा रहा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है और साइज कम हो रहा है। ओके, अब नीचे का साइज कम है, डाउन द क्या बोलते हैं, ग्रुप साइज क्या होता है जनरली? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है इन द पीरियोडिक टेबल। Yes. 4D और 5D सीरीज जो है डी ब्लॉक का, उसके नीचे कौन आता है? अपना एफ, ये आता है लैंथेनॉइड्स। यस 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 है ना बेटा? उसके नीचे लैंथेनॉइड्स आता है। अब हम लोग ने अपने कन्वीनियंस के लिए लैंथेनॉइड्स को नीचे डालेला है, मतलब पीरियोडिक टेबल में, बट एक्चुअली में अगर एक्सपैंड करेगा तो ये सब एलिमेंट्स उसके ऊपर आएंगे ना, सारे के सारे। यस राइट बेटा? अब देखो बेटा, नीचे वाले का साइज कम है और ऊपर वाले का साइज बड़ा है। ठीक है, तो अब ये शेल्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इसके जो ऊपर जो क्या बोलते हैं शेल्स हैं, उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ क्या बोलते हैं डाउन द ग्रुप इन द थर्ड एंड द फोर्थ ग्रुप, बिकॉज थर्ड ग्रुप में लैंथेनॉइड्स और ये है ना, थर्ड ग्रुप में है ना बेटा लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. ठीक है बेटा? तो वो नीचे वाला साइज में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर वाला क्या हो रहा है? ऊपर वाले के जो दो एलिमेंट्स है 4D और 5D, उनके साइजेस सिमिलर होते हैं, उनके साइजेस आर हैविंग सिमिलर एटॉमिक रेडिया, एंड देन नीचे वाला डिक्रीज होता है। अब नीचे वाला डिक्रीज हो रहा है तो उसका उससे ऊपर वाले का क्या संबंध है कि उनका साइज सेम हो जाए? सर नहीं समझा सर। अरे समझा नहीं, मैंने अभी तक समझाया नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। कुछ मैं आपको सर, पूछ रहा repeat करो हूँ कि question। अगर लैंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ऊपर जो मेरा 4D और 5D सीरीज है उसके साइजेस सिमिलर क्यों आ रहे हैं? और वो भी सब एलिमेंट्स के नहीं, कुछ एलिमेंट्स के। देखो एग्जांपल भी दे रहा है, हॉफनियम एंड जिरकोनियम, टेरिडियम एंड नेयोबियम, वोल्फ्राम एंड मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, ये तीन एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। 4D और 5D के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एटॉमिक साइजेस का, एलिमेंट्स का। एनी रीजन ओवर हियर? फोर डी और 5D, मैंने सर आपको एक उधर hint- वो डी ऑर्बिटल में 2 3 4 भरे 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा और बाद में वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट वो आरई और टीसी में जब इलेक्ट्रॉन भरेगा तो हाफ फील्ड है, तो मतलब हाफ फील्ड के नहीं तो पेयरिंग में बाद में चालू होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। नहीं, दैट इज राइट बेटा। मेरा बोलने का मतलब क्या था, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D का साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, 4D और 5D का साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये शुभम को नहीं समझा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको बोल भी दिया 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, इसमें कुछ एक ऐसी चीज है जिस विच इज रिलेटेड टू योर लैंथेनॉइड्स। कैन समवन टेल मी व्हाट इज दैट? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो लैंथेनॉइड्स में हो रहा है बेटा, उसकी वजह से इनके साइजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट आई एम आस्किंग व्हाई। सर पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। अरे दैट इज इन लैंथेनॉइड्स, तो डी ब्लॉक का 4D और 5D सेम ही रहेगा ना? 4D और 5D दो अलग अलग पीरियड्स में है बेटा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट इनका सिमिलर होता है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द रीजन इज बेटा, मैंने आपको कितनी बार स्ट्रेस करके बोला, 4D और 5D इनके अंदर MTF ऑर्बिटल्स है कि नहीं है? यस सर। इसके अंदर MTF ऑर्बिटल्स है ना बेटा? यस। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन F ऑर्बिटल में होता है।
यस यस अब Yes. इनके अंदर जो MTF ऑर्बिटल है, कभी कभी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स वहां पे भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा आ सकता है। सकता है. Yes, sir. राइट? तो उसकी वजह से सिंस दे आर हैविंग MTF ऑर्बिटल्स और नीचे का F ऑर्बिटल भरने लगता है और वो अचानक से कॉन्ट्रैक्शन बताता है, इसीलिए ऊपर के जो F ऑर्बिटल्स हैं वो भी अपना साइज ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द 4D एंड 5D सीरीज आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज. सर एक बार फिर से रिपीट करना लिखना. Okay. 4D and 5D series have MTF orbitals. Lanthanoid contraction is due to the poor shielding effect of the F electrons, which are progressively filled. F electrons. रिपीट करो ना सर. अरे यार. 4D and 5D series have MTF orbitals. Lanthanoid contraction is due to the poor shielding effect of the F electrons. This effect can be seen in 4D and 5D series also due to the MTF orbital. Hence, the atomic sizes of 4D and 5D do not differ much. Guys, can you give me 2 minutes? Yes. 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करेंगे. I'll just be back in 2 minutes. I'm muting you guys. I'm away. I cannot hear you. I'm asking for 2 minutes. I'll be back in 2 minutes. I'm back. Yes, guys, can you hear me? Yes, sir. Yes. Sorry, emergency था, बहुत जोर से जाना था. ठीक है. Okay. सर वो लास्ट पॉइंट रिपीट. अरे बेटा मेरे को याद नहीं कि शुभम याद है तो बोल दो. लास्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने? Sir, 4D and 5D series have MTF orbitals. Lanthanoid contraction is due to pure shielding effect of F electron. This effect can be seen in 4D and 5D series, and this is the reason of contraction of. ठीक है, मैं इसको आपको अलग से लिख करके या फिर इसके ऊपर कंटेंट भेज दूंगा सर को. सर आपके ग्रुप में डाल देंगे तो आप सब लोग को मिल जाएगा. ठीक है सर. Yes. सर. हाँ बेटा बोल. सर मतलब वो येटेरियम मतलब 4D वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 5D वाले में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा ना. 4D और 5D वाले में कॉन्ट्रैक्शन एज सच नहीं होगा, बट उनका स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन वाला करो ना फिर से ये वाला
समझा भी ये इतना सर अच्छे पूरे से वापस क्लियर नहीं हुआ। एक काम करते हैं, ये 4D और 5D वाला ना हम लोग जब भी एंट्रेंस करेंगे तभी ले लें, मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा दूंगा इसको, ठीक है। Yes. ये मैं आपको Yes, ऑर्बिटल्स sir. बना करके समझाऊंगा फिर, ठीक है। यहाँ पे अभी इसमें Yes, sir. वीडियो में बता नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। बट रिमाइंड मी दिस, ठीक है तेजस एंड Yes, शुभम, sir. यू आर गोइंग टू सेंड मी ऑल द पेंडिंग पॉइंट्स, जो अपना डाउट्स पेंडिंग है ना बेटा, उसका एक लिस्ट बना के भेज देना, एंड देन आई विल कीप इट इन माइंड कि ये सब क्लियर करना है, ठीक है। Yes. ये देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, look at this, the sum of the ionization enthalpies, sum of the ionization enthalpies का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, ionization enthalpies अलग अलग होती हैं, फर्स्ट Yes. सेकंड थर्ड, मतलब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड होती है जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो, थर्ड निकालते हो थर्ड, तीनों की Third वैल्यू होती सेम है. नहीं होती है, राइट। Yeah, इट इज इन द same नहीं रहता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, Increasing order रहता है. Increasing very order. good, it is in the increasing order. Why Yes. is it in the increasing order बेटा? सर जो Nuclear थर्ड charge निकलता बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो Very good. ज्यादा Because न्यूक्लियर ज्यादा one अट्रैक्ट करता है. electron when निकालने lost, के time- जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हाँ। तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बढ़ जाता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने को ज्यादा एनर्जी लगता है, एनर्जी ठीक है। लगता है. तो Yes. अगर आप Yes. देखेंगे बेटा, अगर आप देखेंगे मेरे जो लैंथेनॉइड्स है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो यहाँ पे दे रखी है आपको। And if you see, obviously that energy is going to progressively increase because नीचे क्या बोलते इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट, with some Yes, exceptions, sir. obviously exceptions आएंगे, exceptions are going to be because of Europium. the electronic configuration, वो हम लोग देखेंगे क्यों प्रोमेथियम क्यों ब्लैंक दिया है वहां पे, because it is exceptionally high. सर प्रोमियम बहुत स्टेबल रहता है. Yeah. सर ल्यूटेडियम भी डिक्रीज हो गया, बढ़ते हैं ल्यूटेटियम में डिक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हो गया? एक्सपेंशन होने की वजह से वो डिक्रीज हो गया। क्या बोल रहे बेटा? सर ल्यूटेडियम में फुलफिल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि ल्यूटेटियम में हम लोग F से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं रहे ना बेटा, हम लोग सिर्फ D और S से yes, निकाल sir. रहे हैं, तो हम लोग न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल में गए नहीं, तो ज्यादा एनर्जी लगा नहीं हम लोग को, है ना। Yes. Yes, sir. Yes, yes, sir. ऐसा, ये देखो, अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का, किसके पास वाला एनर्जी लेवल दिख रहा है? ये Aluminium. एल्यूमिनियम का। Aluminium. और आपको ये भी पता है कि एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, Yes. Yes. ठीक है। अभी बेटा इसकी जो केमिस्ट्री होगी वो लगभग एल्यूमिनियम के जो रिएक्शंस होते हैं वैसी होगी, क्यों? बिकॉज ये कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखा रहा है? +3. +3. So it is given that Ln3+ dominates the chemistry of these elements. What is the meaning of this statement? It means that जो जितने भी reactions होंगे, जो भी Ln is the symbol for all lanthanoids. हाँ, Ln मतलब कोई element नहीं है, element lanthanoids को represent करता है। Ln की जगह आप Ce डाल दो, Eu डाल दो, Dy डाल दो, Er डाल दो, Yb डाल दो, it means the same. Okay बेटा? Ln is representing all of these. Yes. ठीक है। एंड जो कभी भी रिएक्शन होगा तो ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे दे विल ट्राई टू अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा? Yes. Yes. अच्छा, बट देयर आर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो व्हिच आर लेस स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल। अब ये देखो बेटा, देयर इज डाइवैलेंट लैंथेनॉइड आयन and tetravalent lanthanide ions which are also observed in nature, ठीक है। L2+ भी इनका ऑक्सीडेशन ये बेटा हो सकता है ना, बिकॉज इसके पास अनपेयर्ड F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Yes. Yes, sir. तो इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, जो होता भी है, बट सबसे स्टेबल कौन सा होता है? 3+, इसलिए हम लोग 3+ को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। Yes. Yes. So they are less stable and this bhai is more stable. अच्छा, so oxidation number of +2 and +4 they will occur. ये कभी अकर करेगा? ये 3 कंडीशंस में अकर करेगा बेटा। What are the 3 conditions? मतलब oxidation number of lanthanoids will be as +2 or +4 when either
मेरा एलिमेंट का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया है और वो तब स्टेबिलिटी दिखाएगा +2 या +4, या फिर मेरा एलिमेंट का f ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड हो गया है इसीलिए वो स्टेबल दिखा रहा है +2 या +4, या फिर देयर इज अ कंप्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल। तीनों में से कोई एक कंडीशन होगा ना, तभी जाकर के मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +4 स्टेबल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट। एम आई क्लियर ऑन दिस? सर मतलब ये अटेन होगा तब आएगा ना? इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, अभी सिर्फ रीजन देखो। सर ये अटेन हाँ, होगा तब आएगा ना? यस एग्जैक्टली बेटा, ये अटेन होगा तो ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उस वक्त होगा तो वो स्टेबल कहलाया जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। Yes. छोड़ो, मैं एग्जांपल देता हूं तब तुमको समझेगा। रुको, सर लिखने का रुको। तो तुमको लिखना है तो लिख लो, ये थियरी के लिए काम आ सकता है। आप लिखते वक्त कि कब +2 और +4 स्टेबल होता है। मैं एग्जांपल दूंगा ना बेटा, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये लिख लो, मैं अभी इसके जस्ट बाद एग्जांपल्स है तो अपन वो देख लेते हैं। डन? Yes. Yes, sir. That's it. सीरियम 4+, सीरियम क्या है? लैंथेनॉइड है। Yes. Yes. प्लस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। Yes. यस। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कब आएगा? जब सीरियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। व्हाट इज Yes. सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? xenon 4f1 5d1 6s2, ये 2 +1 +1 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। यस सर। Yes. Yes, sir. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? xenon का Xenon. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Yes. Yes, sir. ये स्टेबल हो जाएगा। यस। Yes. तो Yes. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रहा है कब? जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है। Yes. ठीक है, Yes, sir. ये देखो सीरियम Ce4+, it is acting as a strong oxidizing agent। कौन पता है? Who is acting as a strong oxidizing agent? Ce4+। Ce4+। अगर आप Ce4+ को किसी सोल्यूशन में डालोगे ना और उसके अंदर कोई दूसरा कंपाउंड मिलाओगे तो वो पता है क्या करेगा? वो उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ce3+ बना लेगा। Ce3+ तो ऑलरेडी स्टेबल है, हमने देखा। +3 Yes. ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल थ्रू आउट द लैंथेनॉइड्स। Yes. यस तो वो सर। क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। Yes. Yes. यस। Yes. का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है दूसरे बेटा? को ऑक्सीडाइज कर रहा है। Oxidize हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है। एजेंट। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना आता है? +1.61 वोल्ट। तो जिसका पॉजिटिव होता है वो कैसे एक्ट करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका नेगेटिव होता है वो कैसे एक्ट करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing Very good. agent. सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखिए। हाँ सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे नहीं, याद पॉजिटिव। मत रखो। ठीक है, तो ये क्या करता है? Ce4+ स्टेबल तो है, बट अगर हम लोग उसको कहीं यूज करेंगे तो इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल अगेन कन्वर्ट टू Ce3+ बाय एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अगेन स्टेबल। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, Yes. यस। लिख लिया? यस सर। तो अगर Yes. आप स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आया तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में किसका एग्जांपल दोगे? Ce4+ का दोगे। ये आंसर आपके ऊपर Yes. लिखना है बेटा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं यहाँ पे कैसा कैसा होता है। अच्छा, ये देखो बेटा, Nd4+ एंड Pm4+ भी स्टेबल होता है इनके ऑक्साइड्स में, NdO2 एंड PmO2 सिमिलर टू सीरियम। ओके, लिख लिया? वेट सर।
Done, sir. Done, sir. No, sir. Tb4 plus Dy4 plus, ये इनके ऑक्साइड्स के स्टेट में स्टेबल होते हैं, बट ये क्या करेंगे बेटा, दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Oxidation. because they have a tendency to convert to 3+ oxidation state. Done, guys? Yes. Yes. अच्छा, now let us look at half filled F subshell. ये हम लोग यूरोपियम का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, EU. Look at Tb4+ and EU2+. Similar configuration लग रहा है आपको? Yes. Yes. ये देख बेटा, EU2+ ना, it will act as a strong reducing agent. Why will you say that EU2+ will act as a strong reducing agent? सर वो प्लस Answer 3 में आपके जाने के सामने लिए है बेटा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस 3 में Exactly. जाने के Yes. लिए इलेक्ट्रॉन लूज What is करेगा। what is the stable configuration of the lanthanoids +3? प्लस तो 3। EU2+ से EU3+ जाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना, यस और अगर Yes. वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब वो किसी और के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, वो किसी Yes, और sir. को रिड्यूस कर रहा है Yes. खुद ऑक्सीडाइज होकर के, Yes. Yes. right? That is why EU2+ is going to act as a strong reducing agent. Yes. ठीक है, H ये देखो, some examples, some other examples, SM2+ से SM3+ जाने के, they will all act as strong Reducing agent. बट Tb4+ देखो, Tb4+ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग Oxidize एजेंट हो जाएगा, करेगा। बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव Plus मतलब 3. ऑक्सीडेशन नंबर Plus 3 खुद में रिड्यूस जाएगा। होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, सिंपल, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। Yes. सर मतलब वो प्लस 3 में जाने के लिए क्या करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो स्ट्रॉन्ग हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो यिटरबियम YB एंड इसका 2+ स्टेबल है, क्यों? बिकॉज 4F कंप्लीटली फिल्ड है। यिटरबियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6s2 4f14, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4f14 कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो YB 2+ स्टेबल हो जाएगा। यस Yes, दिस इज sir. एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली फिल्ड F सबशेल। हाफ फिल्ड में क्या लेंगे, EU, एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में CE। 3 एग्जांपल याद रख सकते हो बेटा, सिर्फ 3 रखो, ज्यादा मत याद रखो। 3 एग्जांपल्स के बेसिस पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. गुड। सर यहाँ पर टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा ना ऑक्सीडेशन? टेम्परेचर वगैरह इफेक्ट करेगा, बट अभी हम लोग जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। अब रिएक्शंस के वक्त तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी बेटा, ठीक है। अभी यिटरबियम क्या एक्ट करेगा, टेल मी गाइस, वेदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Reducing agent. reducing agent। क्यों? बिकॉज उसको YB2+ से YB3+ जाने का है, बिकॉज YB3+ Loss of is electron. considered to be a more stable state, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Yes. एजेंट। सो डिपेंडिंग उसको 3+ बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है कि देना पड़ रहा है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोल रहे बेटा? कुछ नहीं सर, लिखने का था वो। हाँ, हो गया। यही वही है, लिखो। हो गया। अच्छा, now let us have a look at the important physical properties of the lanthanoids. Look at these. All lanthanoids are soft and silvery white metals. ये सारे सॉफ्ट और सिल्वरी व्हाइट मेटल्स होते हैं। मेटल्स तो हैं और सिल्वरी होते हैं। सिल्वर पता है ना बेटा तुम लोग को? यस Yes. ठीक है। एंड दे आर सॉफ्ट एंड
their hardness increases with the increasing atomic number. It is very obvious. तो इसमें सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा होगा लैंथेनॉइड्स में? सीरियम, सबसे हार्ड कौन सा होगा? ल्यूटेनियम। Hey, why will the hardness increase with increasing atomic number? एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा, एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा तो डेंस पैकिंग होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो हार्डनेस इंक्रीज होगा, राइट? कॉम्पैक्टनेस, Yes, और होगा कॉम्पैक्ट atom। बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अरे बेटा, अभी तक हमने इसके जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, Ln3+ इज द मोस्ट स्टेबल, Ln2+ एंड Ln4+ भी होता है, बट सब जगह प्लस ही प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लैंथेनॉइड्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही रहेगा। यस, ओके, when exposed to open air, what happens बेटा? They form lanthanide oxide, और ये सिल्वरी व्हाइट से डार्क कलर हो जाता है इसका, बिकॉज ऑक्सीडेशन का फिल्म हो जाएगा। ये रस्टिंग पता है, आयरन का रस्टिंग? यस सर, ये में Fe3+ वाला पता है? Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ना? यस, सेम कहानी। एयर में they are good conductors of heat and electricity. Obviously metals है। क्या बोल रहे बेटा? पीछे वाला स्लाइड दिखाओ। तुम लोग क्यों नहीं लिखते हो जब टाइम पे दिखता रहता है तभी? नो सर, अभी तो उसको ड्रॉ मत करना बेटा। सर वो रिएक्शन ड्रॉ भी कर रहा है शुभम। डन सर, शुभम उसको ड्रॉ भी कर रहा है, स्केच भी कर रहा है। They are good conductors of heat and electricity. Hey, why? metals, Obviously metals है, free electrons है, unpaired electrons है। अरे Yes. Yes sir. ठीक है, their melting point and density they change, ठीक है, they change across the period। इंक्रीज हो रहा है बेटा, देख लो सब लोग। इंक्रीज हो रहा है। Yes sir, बट increase यहाँ हो पे रहा है। एक एक्सेप्शन आ रहा है बीच में, कहाँ पे आ रहा है? यटरबियम। कुछ भी यटरबियम, यूरोपियम, लास्ट में। यूरोपियम, सर हाँ वो उसका, हाँ वो भी आ रहा है, वो कम हो भी आ रहा रहा है। हाँ वो भी कम हो रहा है, करेक्ट। और यूरोपियम भी कम हो रहा है ना? Yes, yes. Yes. इटरबियम एंड यूरोपियम, ठीक है। एक और हो रहा है, समेरियम एंड थूलियम। इनमें क्या एक्सेप्शन है बताओ? सर यूरोपियम स्टेबल रहेगा। सर +2 में स्टेबल हो जाते हो। करेक्ट, यटरबियम भी +2 में स्टेबल होता यस, करेक्ट। नाउ अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दीज +3 आयंस आर कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। देखो, और सबका कलर होने का कारण क्या है बेटा? इनकम्प्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल, जिसकी वजह से F to F ट्रांजिशन हो रहा है ना बच्चा? यस, Yes. देखो, प्रोमीथियम का ग्रीन कलर, Nd3+ का पिंक कलर, समेरियम का ग्रीनिश कलर, एंड यूरोपियम का पिंकिश कलर अगेन, एंड Tm3+ का भी अगेन ग्रीनिश कलर। पर ग्रीन कलर के अंदर भी फर्क है, देखो, ब्राइट है कहीं पे, कम ब्राइट है, एंड ऑल दोस थिंग्स। Yes. ठीक है। सो दे एक्वस सॉल्यूशन में भी और क्रिस्टलाइन स्टेट में भी कलर दिखाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट +3। दिस color is directly related to the number of unpaired electrons in the 4f subshell। ओके बेटा, ये देखो, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है ना? Yes. Yes. अच्छा, now why is this? Because of the wavelength they are absorbing, ठीक है। सर इसके अंदर भी सेम रहेगा, वो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करेगा उसके अपोजिट वाला। यस यस, एब्सोल्युटली बेटा, डी ब्लॉक और इसका ये वाला प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली सेम है। एंड दे आर कॉल्ड एज F to F ट्रांजिशन। जो मैंने D to D ट्रांजिशन बताया था, वैसे ही F to F ट्रांजिशन। ये देखो, जो एलिमेंट्स, जो आयंस एम्प्टी F ऑर्बिटल रहेगा, या फिर कंप्लीटली या फिर हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल रहेगा, वो कलर्स दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे बेटा? नहीं दिखाएगा। ये जो आयंस आपको सामने दिख रहे हैं, एक लैंथेनियम
गैलोडियम एंड लुटेटियम, एक में F में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दूसरे में हाफ फील्ड है, तीसरे में कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ पे F to F ट्रांजिशन का पॉसिबिलिटी है क्या? नो। तो क्या होगा? कलरलेस होगा। लिगेंड रहेगा तो दिखाएगा। ठीक है सर लिगेंड्स की वजह से भी हो सकता है। लिगेंड्स की वजह से भी होगा, बट दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हैं योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है बेटा? बनाता है ना। ये बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सा ये दिखाना चाहिए इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? फेरोमैग्नेटिज्म। यस टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो बेटा। सर पैरा से फेरो जाएगा। पैरा से ओवरऑल फेरो जाएगा। ओवरऑल जनरल क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, बट Yes. गैडोलिनियम फेरोमैग्नेटिक होगा ना, बिकॉज कितना ज्यादा फेरोमैग्नेटिक अनपेयर्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। है। यस यस और नीचे वाला ल्यूटेटियम क्या होगा? डायमैग्नेटिक, because सब डायमैग्नेटिक। paired electrons diamagnetic. हैं। समझ रहे हो? सर ऐसे Yes, जाएगा, sir. पैरा Yes. से फेरो, उसके बाद में डाई में जाएगा। करेक्ट, पैरा फेरो डाई ऐसा होगा। ठीक है? यस सर। यस अच्छा अच्छा ठीक है। तो F0, F14 और F7 कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उससे फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे भी। यस ये देखो, ठीक है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम डिस्पोर्सियम में हो रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट तो यूरोपियम में डायरेक्ट जीरो दिखा रहा है। यूरोपियम में डायरेक्ट जीरो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये कैंसल आउट कर देता है एक दूसरे को, और प्लस ये 4f ऑर्बिटल का है। यूरोपियम में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो क्यों दिखा रहा है बेटा? अपोजिट वाला कैंसिल करेगा। यस, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा ना यूरोप। कौन सा क्या होगा? एंटी फेरी मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो। अच्छा, अब अगर मैं इनके आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करूं तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट 3। ठीक है, नाउ दीज वैल्यूज आर सिमिलर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो किससे मिल रहा है बेटा? किसके आसपास का वैल्यूज है ये कोई बता सकता है मुझे? एसआर, स्ट्रोंटियम, एसआर स्ट्रोंटियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम के बीच में। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के बीच का आ रहा है। यस। मैग्नीशियम का भी आ रहा है। तो यस, तो इसके नहीं मैग्नीशियम नहीं बेटा, कोई एक ही है, 1 3 यस एक ही है ना बेटा, ओवरऑल देखो ना बच्चे। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए इनके रिएक्शंस भी इसके आसपास के ही होंगे, इसी टाइप के होंगे। Why are we comparing with this? Because we've already studied it. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये तो बार बार डिस्कस करने से मतलब नहीं है। ठीक है, MTF ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, स्टेबल। ठीक है, यस Yes. 11th में पढ़ा था। यस 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 लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड लुटेटियम, ये एक्सेप्शंस बता रहा है। क्यों? बिकॉज एम्प्टी, कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। नाउ वेरी इजी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स इज सुपर इजी। ठीक है बेटा, ये देखो, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे शो केमिकल बिहेवियर सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम जैसा रहेगा। तो जैसे कैल्शियम अपने हाइड्राइड्स बनाता है, वैसे लैंथेनॉइड्स भी अपने हाइड्राइड्स बनाता है। जब मैं लैंथेनॉइड्स को Ln लिख रहा हूं, उसका मतलब मैं वो जो 14 एलिमेंट्स है उनमें से कोई भी एक एलिमेंट वहां पे डालूं, सेम ही प्रोडक्ट आएगा। ओके बेटा, वो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाता है। अरे से यस, यस Yes, आर यू sir. राइटिंग दिस डाउन? यस दीज आर सुपर इजी रिएक्शंस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ये कैल्शियम वाला मत लिखो,
सिर्फ ये लैंथेनॉइड्स वाला लिखो। हो गया? Last Yes. But with increase in atomic number, what will they behave like? Aluminium plus 3 oxidation state. हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑक्साइड होगा? LnO2 की Ln2O3? Ln2O3। Ln2O3। O3. हाँ, तो ये भी लिखें। हो गया? यस। नहीं हुआ सर। है डन? Oh, नो। अरे सिर्फ लैंथेनॉइड्स वाला लिखो रे बाबा, एल्यूमिनियम का क्यों लिख रहे हो तुम लोग? लिखना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। यस। वेरी गुड। हो गया सर। अच्छा, इनका अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, इट इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट एल्यूमिनियम। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज -1.66 and electrode potentials of lanthanoids is ranging from -2.4 to -2.2। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए? लैंथेनॉइड्स होना चाहिए, राइट, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। यस सर। यस। इनका केमिस्ट्री सिमिलर टू एल्यूमिनियम, बट एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम दे आर मोर रिएक्टिव। एल्यूमिनियम से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रहेगा। हाँ, करेक्ट। नाउ जनरल रिएक्शन देख लो। विथ हाइड्रोजन दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स, बोथ H2 and H3 वाला लैंथेनॉइड्स। सर 2 टाइप में बनाया जाता है वो। सर स्क्रीन फ्रीज है। यस। गाइस सॉरी, लाइट चली गई थी इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। Yes, sir. आई एम ऑन फोन डेटा। आप लोग ने वो जो टेबल दिख रहा था आपको, उसका स्क्रीनशॉट लिया एटलीस्ट? लिखा है। आप Yes. मैंने जो रिएक्शंस आपको दिखाया था बेटा, इट वाज अ सिंपल क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन दिख रहे थे आपको? सर Yes. सिर्फ हाइड्रोजन का देखा। हाइड्रोजन के साथ हलाइड, कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड एंड सो ऑन। सर हाइड्रोजन का ही हाइड्रोजन का देखा। Hydrogen का हाइड्रोजन। लिखा। Yes. नीचे अच्छा लाइट चली गई थी तब तक? यस। यस। दूसरा नहीं लिखा। Yes. लाइट को मौत। यस। ठीक है, ठीक है, राइट डाउन। Ln plus H2 will give me LnH2। 2 Ln plus 3 H2 will give me 2 LnH3। दोनों में हीट डालना। दिख रहा है? नो नो सर। प्लस। No. No, sir. ओ फुल ब्लर है No, सर। sir. नहीं दिख रहा ब्लर। मैडम स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो तो जरा।
मेरे मेरे ये वाले आईडी पे स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो ना मैडम। अभी दिख रहा है? यस Yes. Yes. मैं मोबाइल पकड़ के खड़ा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, मेरा हाथ दुखेगा तो मैं रख दूंगा मोबाइल नीचे। Screenshot ले. हाँ Screenshot ले. हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ले लिया बेटा? Yes. Yes. नो सर नहीं। Sharon is born to trouble me, तो she is writing। लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, लिखना है तो लिख लो। मैं चाय पी लेता हूँ। Yes. डन? Yes, Yes. sir. बेटा सिंपल एडिशन रिएक्शन से सब। Yes, sir. Addition. यस Yes. Yes. Sharon हुआ क्या रे? ना लास्ट वाला। ये देखो, Reason.